आदेश आदेश आदेश। आप लोगों ने ये तो हर कहीं कई बार अपने बुज़ुर्गों के मुंह से कहावत सुनी होगी कि अक्सर लोग खड्डा खोदते हैं और जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वही लोग उस खड्डे में आकर के गिर जाते हैं। ऐसे अनुभव मैंने जीवन में कुछ लोगों के साथ होते हुए देखे हैं और आप बीती बताऊंगा कि कुछ लोग जब आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो बड़े स्वार्थ से, मित्रता से और बड़े गहरे संबंधों से करते हैं या किसी रिलेटिव या रिश्तेदारी का सहारा ले लेते हैं। इस प्रकार के लोग किसी न किसी बहाने से आपके साथ जुड़ते हैं और जुड़ने का कोई ना कोई कारण जो है उनके पास रहता है। या तो आपके पास अधिक पैसे हैं, या फिर आप अधिक खर्चीले हैं, या फिर आप हेल्पफुल हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे जगह से जुड़े हुए हैं जहाँ से वो व्यक्ति आपके द्वारा कुछ ना कुछ धन लाभ कर सकता है या कुछ ऐसा लाभ जो उसके लिए बेनिफिट में है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो खड्डा करना अर्थात ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व के पर्सन जो रहते तो हमारे साथ हैं मगर धीरे धीरे वो लोग हमारी ज़रूरतों को समझ लेते हैं, हमारी बातों को, हमारी जीवनचर्या को समझ लेते हैं, हमारे नेचर को समझ लेते हैं और हमारी कमियां ढूंढ लेते हैं। और जब ऐसे व्यक्तित्व के लोगों के हाथ में आपके जीवन की कमी लग जाती है तो वो आपकी कमी अर्थात जो आपका नाजुक हिस्सा है, आपका परिवार हो सकता है, आपका व्यापार हो सकता है, या आपकी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको आपने कभी विश्वास पात्र समझकर उस व्यक्ति के साथ शेयर कर लिया हो। तो अक्सर इस तरह के लोग जब आपके साथ होते हैं तो बहुत प्रेम संबंध और बड़े अच्छे बन करके रहते हैं और इतनी मिठास जीवन में भरने की कोशिश करते हैं और विश्वास पात्र बन जाते हैं कि मानो उनके जैसा व्यक्ति आपके आसपास कोई दूसरा है ही नहीं। अब इसे कहते हैं सही मायने में विश्वासघात। आप किसी इंसान पर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और वो बंदा आपके लिए विश्वासघात की हर पल कोशिश कर रहा है। या तो वो आपके धन पर नज़रें गड़ाए बैठा है, या वो व्यक्ति आपके परिवार पर नज़र गड़ाए बैठा है, या फिर वो व्यक्ति आपके नेचर को देख करके या आपकी आय के साधनों को अच्छा देख करके वो व्यक्ति आपको ही आपके समाज में, आपके परिवार में, सब में बुरा बना करके ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि आपको सिर्फ उसी का कंधा मिले रोने के लिए। अर्थात वो ऐसी स्थिति बना देते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ से दुखी हो जाएं तो वो आपको सांत्वना दें। और ऐसे लोग अक्सर जीवन में ऐसे समय पर सांत्वना देने की बजाय अपने उल्लू सीधे करके निकल जाते हैं और वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे चरित्र के लोग एक आध व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कहावत है, वो कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अर्थात ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी बदलता नहीं है। लोगों से संबंध बनाना, उनका विश्वास जीतना और उनके साथ धोखेबाजी करना, तो इस प्रकार का चरित्र करते करते वो निपुण हो जाते हैं। बड़ी निपुणता होती है ऐसे लोगों में। अपनी बातें, अपने राज कभी भी सामने वाले व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करते हैं। हाँ, आपके संपूर्ण जानकारी उनके पास होती है, हर एक चीज़ से जहाँ से आपको तोड़ा जा सकता है, आपको निचोड़ा जा सकता है, तो वो लोग इस तरह की पूरी जानकारियाँ अपने पास संजो के रखते हैं। अब इन चीज़ों में
आप कहेंगे कि भाई ये तो एक सामान्य जीवन है। नहीं, सामान्य नहीं है। इन चीज़ों में इस प्रकार के लोग तंत्र का बहुत सहारा लेते हैं। इन लोगों के संपर्क तरह तरह के लोगों के साथ होते हैं और ये तंत्राचार करके अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र किसी पर भी किया जा सकता है, चाहे भले वो साधक हो या एक आम इंसान हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो सिर्फ सादगी से उतर रहा है। नहीं, आप अपने जीवन का अनुभव करेंगे तो आप समझेंगे कि इस प्रकार के लोग ना तो कोई अच्छी छवि रखते हैं, ना अच्छा ही कोई व्यक्तित्व होता है उनका, मगर फिर भी आकर्षण उनके प्रति और उनकी बातों के प्रति बड़ा विश्वास मन में भर जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो सही कह रहा है। अंधा सा हो जाता है इंसान और उसकी बातों पर यकीन करता चला जाता है। इसमें जगह आती है तंत्र की। इस प्रकार के लोग तंत्राचार करके, वशीकरण करके और उस व्यक्ति को भ्रमित करके अपने उल्लू सीधे करते चले जाते हैं। अभी ये किस्से जब वो लोग 2 से 4 से कर लेते हैं तो निपुणता सी आ जाती है और उन्हें लगता है कि उनके बराबर तो तेज़ तर्रार कोई चालाक है ही नहीं है। मगर यार ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं है, ठीक है, मगर जब पड़ती है तो बड़ी गमन पड़ती है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी ठिकाने लग जाते हैं। एक महाशय ने हमारे साथ भी ऐसे विश्वासघात किया था और हमने उनके सही जगह तक पहुंचाया था, तो उनका जो गुमान था भगवती ने हमारे हाथों से तोड़वाया था। उन्हें भी बड़ा घमंड था कि वो जीवन में हर किसी का मूर्ख बना सकते हैं, मगर हमने उन्हें सत्य का आईना दिखाया था। तो जो लोग तंत्राचार करते हैं और तंत्राचार का सहारा लेते हैं और किसी प्रकार से भी यदि आपको धोखा दे रहे हैं या आपके धन पर, आपके परिवार पर किसी प्रकार से आपसे हानि पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो खुद के लिए खड्डा खोद रहा है। शास्त्रों में कर्म लिखे गए हैं, कर्मों का फल लिखा गया है। कर्म का फल आपके आगे आएगा ही आएगा। ऐसे व्यक्ति एक ऐसे समय में जब ईश्वर की नज़र उन पर पड़ जाती है तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं। उनकी सच्चाइयाँ लोगों को स्वयं उजागर होने लग पड़ती हैं। चाहे अनचाहे में वो लोग सत्य बोलना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ वो नहीं चाहते हैं फिर भी उनके मुख से निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति आप देखेंगे कि इस प्रकार के चरित्र का व्यक्ति होता कुछ नहीं है, खाली बर्तन जैसा होता है, मगर घमंड बहुत होता है। मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास वो पैसा है। फटे हाल होते हैं, फटे हाल। दूसरे व्यक्ति की दीन पर जीवित रहने वाले। यदि कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आकर के या उनके झांसे में ना आए तो इनके पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। दूसरों का दिया हुआ धन, दूसरों का दिया हुआ कपड़ा, दूसरों की दी हुई सामग्रियाँ इस्तेमाल करते करते, दूसरों के गाड़ी घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए ठगी से, बेईमानी से पैसा लेकर के नहीं बड़ा ऐश्वर्य का जीवन काटते हैं। और जब वो ऐश्वर्य निकल जाता है तब भी औकात नहीं भूलते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो चरित्र होता है वो हर समय एक ऐसे व्यक्ति की खोज में होता है जो सदाचारी है। उन्हें किसी की भावनाओं से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के बीच में कोई संभावना जो होती है वो सिर्फ मानसिक होती है, क्यों वो आपको किस प्रकार से निचोड़ सकते हैं, लूट सकते हैं। इन्हें परिवार, संबंध, इस सब चीज़ से कोई संबंध नहीं होता है इनका। कई बार मैंने अनुभव करा है कि ऐसे कार्यों में परिवार के परिवार लिप्त हैं। माँ हो, बाप हो, भाई हो, खुद हो,
सब लोग एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सबको पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि उनके पारिवारिक सदस्य क्या कर रहे हैं, मगर दूसरा व्यक्ति मौन रहता है, अर्थात वो उससे मिला हुआ है, वो उनकी हराम की उस कमाई का हिस्सेदार है और वो उस हिस्सेदारी में उनका गुनाह में बराबर साथ देता है। छोटी छोटी उम्रों में ट्रेन कर दिए गए हैं। जिस उम्र में बच्चे कहे जाते हैं, उस आयु में इनके बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा तेज़ होते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस बात को किस तरह से पेश करना है, बहुत चतुर चालाक। और इन लोगों के अंदर एक बड़ी खासियत होती है, ये अपने प्रति हमेशा दया भाव ही रखवाते हैं। ऐसे प्रेम संबंध जताएंगे, ऐसा विश्वास जताएंगे कि मानो उनके सिवा तो जीवन में कोई और है ही नहीं है। और आपके साथ रहने वाले विश्वास पात्र व्यक्तियों को धीरे धीरे छांटना शुरू कर देते हैं। सबके अंदर आपके मन में जहर भर देंगे कि फलां व्यक्ति इस प्रकार का है, इससे दूर रहो, फलां व्यक्ति इस प्रकार का है, इसने मुझसे ऐसे कहा था और इस व्यक्ति ने मुझसे वैसा कहा था। तो इस तरह का भ्रम जाल बना कर केनिया और तंत्राचार करके ये लोग भ्रमित करते हैं। और ये भी एक अनुभव है कि इस कार्यों में पुरुष जो हैं वो कम हैं, पुरुषों ने भी महिलाएं आगे कर रखी हैं, महिला पक्ष आगे है। यदि कोई व्यक्ति उन पर किसी प्रकार से कोई सख्त कार्रवाई करना चाहता हो तो नहीं कर सकता। क्यों? महिलाओं को कानूनन अधिकार बहुत हैं। आए दिन किस्से आते हैं, हमारे पास केस आते हैं, मैरिड पर्सन है, उसकी लाइफ में एक औरत ज़बरदस्ती घुसे जा रही है। उसे अच्छा खासा पता है कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, फिर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती रह रही है। उस व्यक्ति को भ्रमित कर रही है कि नहीं, मैं तो आपकी प्रेमिका हूँ, मैं तो आपकी बीवी हूँ, मैं तो आपके साथ रहूँगी। जबरन उनके परिवारों से, बीवियों से कोर्ट केस लगवा देती हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ें और ये करें वो करें। और ऐसे भी अनुभव करे हैं कि जिन लोगों ने इस प्रकार की गलतियाँ करी हैं, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है उन हरामखोरों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति ना उनके सगे रहते हैं ना परिवार के रह पाते हैं, क्योंकि ये स्त्री कभी किसी की नहीं हो सकती। और यदि ऐसा पुरुष चरित्र है तो वो किसी एक स्त्री का नहीं हो सकता। जीवन में एक चीज़ याद रखें कि जो व्यक्ति आपके जीवन में छल कपट और बेईमानी से आया है, उसको ईश्वर आपके जीवन से खुद ही निकाल फेंकता है। और हमें लगता है यार हमारे जीवन का बहुत खास व्यक्ति था जो चला गया। लगाव व्यक्ति के प्रति जो मन में होते हैं उसके प्रति लगता है कि ऐसा हो गया। मगर जो अनुभव मैं कर रहा हूँ, मेरे साधक भाई बहुत सारे जानते होंगे कि इन चीज़ों में ज़्यादा कर लिप्त जो हैं वो महिलाएँ हैं। अब महिलाएं, एक महिला दुखी है, वो इसलिए दुखी है कि उसके पति पर स्त्री नज़र गाड़ के बैठी है। वहीं पर स्त्री उसकी गृहस्थ पत्नी को, उसके परिवार को ख़त्म करना चाहती है। और देखने की बात है, इस कार्यों में पुरुष बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास केसेस आते हैं, हमारे पास जो केस आते हैं उनमें हम यही चीज़ देखते हैं कि पर स्त्री के मामले अधिक आते हैं। अब स्त्री पक्ष की कुछ औरतें हमसे हमारे बात पर चिढ़ सकती हैं कि नहीं भैया आप स्त्रियों के चरित्र को ख़राब कर रहे हैं। तो आप ये सत्यता हम आपको उन परिवारों से बातचीत करवा के दिखा सकते हैं। हम सबके प्रति नहीं कह रहे हैं, ठीक है, मगर इनकी प्रतिशत संख्या अधिक है। अधिक होने का कारण क्या है? आजकल एक फैशन चला हुआ है, आज का युग बहुत तेज़ चल रहा है। तेज़ अर्थात बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर है। झूठा प्रेम संबंध रखना,
और झूठे वादे करना, इस तरह की चीज़ों को करके नहीं लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। अब फिर काफ़ी सारे लड़के हमारे पास आते हैं, भाई हमारी प्रेमिका छोड़ गई, नवविवाहिता छोड़ गई। अभी एक व्यक्ति का हमारे पास संपर्क रहा था, तो उसकी जो पत्नी है वो किसी भी और व्यक्ति के साथ भी संबंध रखी हुई थी और उससे शादी भी कर ली, और शादी के ठीक 3 महीने के अंदर वो पति को छोड़कर उस व्यक्ति के पास ना जाके किसी तृतीय व्यक्ति के पास चली गई। तो अब इस चीज़ का क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के चरित्र बहुत आते हैं। जीवन में संभल के रहें। स्त्री पक्ष वैसे आदरणीय है, अगर स्त्री अच्छी है तो उसका आदर करें, मगर उसके चरित्र को देखकर उसको आदर करें, अन्यथा आदर के लायक नहीं है, क्योंकि स्त्री चरित्र को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अधिकतर स्त्री अपने मन में जो बात रखती है वो कभी अपने पति को भी नहीं बताती, इतना गूढ़ दबा के रखती है। और जो स्त्री पहले से ही चतुर चालाक होती है वो आपको नहीं, आपके पैसे को, आपके समय को, आपके ओहदे को पसंद करती है। और आजकल यही सब चल रहा है, शादी कर लेना, प्रेम संबंध बना लेना, फिर कोर्ट में घसीटना, 20 से 25 लाख रुपए की रैंसम मनी ले लेना। ठीक है, तो सजग रहें। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में है जो आपको अपनी मीठी मीठी बातों में चापलूसी में फंसा रहा है, तो उससे सजग रहें। आदेश आदेश आदेश।